एनडीएमए ने मजीद बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया है। बारिशों के नतीजे में दरिया रावी, सतलज और चनाब के मुल्हिका इलाकों में सैलाबी सूरत हाल में मजीद शिद्दत मुतवक्के है। कराची में मुमकिना शदीद बारिशों के बायस शहरी सैलाब का भी खदशा है। एनडीएमए के मुताबिक 29 अगस्त से 2 सितंबर इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ मजीद बारिश मुतवक्के है। पंजाब के शुमाली और शुमाल मशरक इस्लाम में 30 और 31 अगस्त के दौरान शदीद बारिशों का इम्कान है। सैलाबी सूरत हाल भी मुतवक्के है। शुमाली इस्लाम में रावलपिंडी, अटक, जहलम, चकवाल, लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात, नारोबाल, हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन शामिल हैं। वस्ती और जनूबी पंजाब में 29 से 31 अगस्त के दौरान बारिशें मुतवक्के हैं। नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा है। मुल्तान, डीजी खान, राजनपुर, लिया, भक्कर, साहिवाल, बहावलपुर, बहावलनगर और रहीम यार खान में मुमकिना बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल का खदशा है। खैबर पख्तूनख्वा में 29 से 31 अगस्त के दौरान शदीद बारिशें, मलाकंड और हज़ारा डिवीज़न में लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। केपी अजला में चित्राल, दीर, स्वाद, बुनेर, मनसहरा, एबटाबाद, पेशावर, नौशहरा, मर्दान, डीआई खान, टांक, कोहाट और बनू शामिल हैं। आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद, बाग, हवेली, कोटली, मीरपुर, भिम्बर में 29 अगस्त से 2 सितंबर के दौरान शदीद बारिशें मुतवक्के हैं। लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा है। गिलगित बल्तिस्तान में 29 से 31 अगस्त तक बारिशें मुतवक्के हैं। लैंडस्लाइडिंग और ग्लेशियाई झीलों के फटने का खदशा है। गिलगित बल्तिस्तान के अजला में गिलगित, स्कर्दू, हुंजा, दियामर, इस्तौर, गिजर और गांशे शामिल हैं। सिंध के साहिली अजला कराची, ठट्ठा, सजावल, बदीन और थरपारकर में 30 अगस्त से 2 सितंबर के दौरान बारिशें मुतवक्के हैं। कराची में मुमकिना शदीद बारिशों के बायस शहरी सैलाब का खदशा है। अंदरून सिंध के अजला बशमूल हैदराबाद, दादू, सखर, घोटकी, लाड़काना, जैकबाबाद, कश्मीर में 30 अगस्त से 1 सितंबर मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। बलोचिस्तान के साहली और मशरकी अजला बशमूल गवादर, खेच, पंजगूर, खुजार, लजबेला और खलात में 29 अगस्त से 1 सितंबर तक बारिशें मुतवक्के हैं। दरियाए रावी में शाहदरा के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार है। तहम पानी के बहाव में कमी का रुझान है। सुबह 7 बजे शाहदरा पर पानी का बहाव 2,11,330 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। फरुखाबाद, अजीज़ कॉलोनी, अमीन पार्क, अफगान कॉलोनी, शफीकाबाद, मुरीदवाला के इलाके मुतासर हुए। रिंग रोड से मुल्हिका बादामी बाग के इलाके में भी दरिया रावी का सैलाबी पानी दाखिल। चौंग के मुख्तलिफ इलाकों में पानी दाखिल, लोगों की नकल मकानी। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान का कहना है कि शफीकाबाद और दीगर इलाकों को महफूज बनाने की कोशिश की जा रही है। और आपको बताएं कि लाहौर में शाहदरा के मकाम पर दरिया रावी में पानी की ताज़ा तरीन सूरत हाल को आपको अपडेट करते हैं। दरिया रावी के किनारे पे हमारी नुमाइंदा उम्मे फरवा मौजूद हैं, जबकि तांदलियाँ से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे हमाद अहमद मौजूद हैं। उम्मे फरवा, सबसे पहले आप बताइएगा दरिया रावी पर ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या दिखाई दे रही है पानी की? जी बिल्कुल, दरियाए रावी में गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि पानी का जो बहाव था वो बहुत बड़ा और रात तक जो है 2,20,000 क्यूसेक तक पानी आया। लेकिन अभी सूरत हाल ये है कि पानी की सतह जो बहुत ज़्यादा बुलंद हो रही थी उसमें कमी आना शुरू हो गई है। और इस वक्त हमारा कैमरामैन बदर आपको दिखाएगा कि इस वक्त सिचुएशन क्या है। दरियाए रावी का एक कोना बचा था जो कि कहाँ से रिपोर्ट किया था, यहाँ पर मिट्टी भी थी, लेकिन 2 लाख क्यूसेक से ऊपर पानी चला गया क्योंकि 2.5 लाख कैपेसिटी है रावी के अंदर पानी को महफूज करने की। तो आप देख सकते हैं कि जो चौथा हिस्सा जहां पे खुश्की थी वहां पे भी पानी आ चुका है। और कल इसी जगह से हमने रिपोर्टिंग भी की थी और बताया भी था कि इस वक्त पानी की क्या सूरत हाल है। इसी तरह से यहाँ से दूसरी जगह पे मुंतकिल करने के लिए थोड़ी सी ऊंचाई भी बना दी गई है कि इन केस अगर मज़ीद पानी आए तो उस सूरत में दूसरी साइड से भी निकला जा सकता है। अभी ये है कि जिस जगह पे हम खड़े हैं यहाँ पर पानी जो है आ चुका हुआ है और आहिस्ता आहिस्ता पानी की सतह जो है अब कम होना शुरू हो गई है। पानी इस वक्त तो 2,11,000 के करीब चल रहा है इस वक्त पानी का ये सिस्टम है। लेकिन जैसे ही 2 लाख से ऊपर पानी गया है, यहाँ पर देखने में आया है कि जो रावी के इर्द गिर्द इलाके थे, ख़ास तौर पे अजीज़ कॉलोनी, शफीकाबाद और फरुखाबाद, इस तरह के जो इलाके थे उनमें बारिश का ये जो सैलाब का पानी था वो घरों में आ गया। लोग
अपनी मदद आपके तहत और इंतज़ामिया की मदद से घरों से बाहर निकले। इसी तरह से बदामी बाग का इलाका हमने देखा, वहाँ पे भी इसी तरह लोगों के घरों के अंदर पानी आ गया। इसके अलावा चंद एक प्राइवेट सोसाइटीज़ जो कि रावी खुश्क हुआ तो उस खुश्क होने के बाद से सोसाइटी प्राइवेट्स बनाई गई थी, उन लोगों पे जो घर बने गए थे उस जगह के ऊपर, उन घरों वहाँ पे जो मौजूद लोग थे उन घरों के अंदर भी पानी आ गया। तो उनको भी उस इलाकों से भी लोगों को रात गए तक जो है वो निकाला गया है। और अभी चूँकि यहाँ पर जो रावी के शादरा के मकाम पर पानी की सूरत हाल है वो अभी चूँकि 2 लाख से ऊपर है, तो जब तक ये पानी की सतह कम नहीं होगी उस वक्त तक ये नहीं कहा जा सकता कि जो इर्द गिर्द की आबादी है वो अभी पानी से महफूज है। और अभी 2 लाख है चूँकि पानी, और पानी जो होता है वो खुद ही अपनी जगह बना लेता है, और इस वजह से बहुत सारे इलाके हैं लाहौर के अंदर जहाँ पर ये सैलाब का पानी आया है। इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी जो है उन्होंने 1 हफ्ते के लिए स्कूल बंद रखने के हवाले से भी गौर किया जा रहा है, क्योंकि लाहौर के काफ़ी इलाकों के अंदर इस तरह से पानी आया और इसके अलावा पंजाब के अंदर भी ये सूरत हाल है। तो इस वजह से 1 हफ्ते के लिए स्कूल बंद रखने के हवाले से भी फैसले पे गौर किया जा रहा है। इसके अलावा महकमा मौसमियात ने भी मज़ीद प्रेडिक्शन की है कि 29 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक बारिशों का एक स्पेल दाखिल हो रहा है मुल्क में। मगरबी हवाओं की वजह से बारिशों का इम्कान है। तो इस हवाले से अगर मज़ीद हैवी बारिश होती हैं तो यकीनन दरियाओं के अंदर पानी जो है वो बढ़ेगा। और रावी के अंदर इस वक्त 2 लाख जो है 11,000 क्यूसिक के हिसाब से पानी चल रहा है, और सैफन के मकाम पर 2,15,000 क्यूसिक पानी चल रहा है। ठीक, फरवा आप मौजूद रहेगा हमारे साथ। फैसलाबाद की तहसील तांदलियावाला में भी सैलाबी सूरत हाल है और इसके हवाले से हाई अलर्ट पर है ये तमाम तर इलाका। हमारे नुमाइंदे हमाद अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। हमाद, बताइएगा वहाँ पर क्या सूरत हाल है और इलाका मकीनों की जो मुंतकिली है महफूज मकामात पर उसकी क्या सूरत हाल है, ये बताइएगा। जी, दरियाए रावी में सूरत हाल ये है कि पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पानी का बहाव जो है वो तेज़ हो चुका है और हेड बलों के मकाम पर जो पानी का अखराज है वो 1,19,000 क्यूसिक तक पहुँच गया है और ऊंचे दर्जे का सैलाब है। और अगले जो 10 से 12 घंटे हैं वो इंतहाई अहम बताए जा रहे हैं। इस हवाले से तमाम जो ज़ली इंतज़ामिया के महकमे हैं वो मुतहरक हैं। रेस्क्यू 111, 122 और लाइफ स्टॉक तमाम जो दारों के एहलकार हैं वो फील्ड में यहाँ पर मौजूद नज़र आ रहे हैं। इनकी जानब से जो मुख्तलिफ यहाँ पर कैंप भी लगाए गए हैं। यहाँ पर इंतज़ामिया की जानब से जो मुतासरीन हैं उनके लिए 6 रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं। इनखला का सिलसिला 2-3 दिन से जारी था और जो फैसलाबाद का 48 किलोमीटर का एरिया है जो इस दरिया रावी की बेल्ट को टच करता है और इस इलाके में 9 यूनियन कौंसल के 25 देहात के मुतासर होने का खदशा ज़ाहिर किया गया था। तो उस हवाले से इन इलाकों से जो लोग हैं उनको उनका इनखला किया जा रहा था और ताहम कुछ लोग मौजूद थे। अब जो है वो पुलिस भी इन लोगों को वहाँ से निकाल रही है जहाँ पर ज़्यादा ख़तरा है, जबकि फ़ौज के जवान भी फील्ड में हमें नज़र आ रहे हैं। और इस हवाले से तमाम तर जो तैयारियाँ हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं और जो माल मवेशी है उनको ठहराने के लिए और जो मुतासरीन हैं उनको रिलीफ कैंपों में मुंतकिल करने के लिए वहाँ पर खैमे भी लगा दिए गए हैं और तमाम तर जो तैयारियां हैं वो सैलाब के हवाले से वो कर ली गई हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका हमाद अहमद तांदलियावाला से, और उम्मे फरवा शादरा लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। आगे बढ़ते हैं। मुल्तान की तहसील जलालपुर में दरियाए सतलज के सैलाबी रैले के बायस 9,000 एकड़ रकबे पर काश्त मुख्तलिफ फसलें तबाह हो चुकी हैं। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ इमरान चौधरी। जी, मैं इस वक्त मुल्तान की तहसील जलालपुर के इलाके मौजा डड्डा में मौजूद हूँ। ये बिल्कुल दरियाए चिनाब के किनारे ये मौजा डड्डा वाक़या है और इस मौज़े में जो है वो पानी आ चुका है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि आपको दिखाए, यहाँ पर कई फुट जो है वो पानी आ चुका है और यहाँ पर जो है वो गन्ने की फसल, कपास की फसल और चावल की फसल जो थी वो सबसे ज़्यादा जो है वो मुतासिर हुई है। इस वक्त आपको नज़र भी आ रहा होगा यहाँ पर लोगों के चेहरों पे बहुत ज़्यादा परेशानी है क्योंकि उनके जो मवेशी हैं उनमें से कई डूब गए हैं और जो उन्होंने बचाकर जलालपुर शहर भेजे हैं वो खुराक की वजह से जो है उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी है। ये सामने भी आपको एक शख्स नज़र आ रहा है, वो अपने घर से नकल मकानी इस एरिए में पूरी तरह से लोग कर चुके हैं। थोड़ा बहुत जो सामान है वो बाकी बचा हुआ है। दाएं साइड पे देखें, यहाँ पे तिल की फसल है और ये फसल जो थी ये वक्त से पहले काट ली गई है सिर्फ इस वजह से कि यहाँ पर क्योंकि पानी आ जाना है और उस पानी के डर की वजह से जो है लोगों ने पहले फसल काट ली है। अब यहाँ पर जो है ये मकान आपको जो सामने नज़र आ रहे हैं, लोग यहाँ से जा चुके हैं।
दरिया चनाब में चिन्योट ब्रिज पर पानी के बहाव में इजाफा। चिन्योट ब्रिज पर पानी का बहाव 8,30,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। खानकी के मकाम पर पानी की आमद 3,05,436 क्यूसेक है। तरेमू हेडवर्क्स के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा हुआ। नशेबी इलाकों से अवाम की मुंतकिली। सरगोधा में कोट मोमिन के मुतादिद इलाकों में पानी दाखिल हो गया। फसलों को नुकसान, शहरियों की नकल मकानी। मंडी बहाउद्दीन की तहसील फालिया के 69 देहात और मवाज़े ज़ेर-ए-आब मुतासरा इलाकों का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता हो गया। हाफिजाबाद में हेड कादराबाद के मकाम पर 10,77,000 से ज़ायद क्यूसेक का रैला। 75 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। वज़ीराबाद में नाला पलखू ओवरफ्लो होने से 16 देहात मुतासर हुए। ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। गुजरावाला के बारिश और सैलाब से मुतासरा इलाकों में 91% बिजली बहाल। मुल्तान में दरिया किनारे आबाद जलालपुर पीरवाला के 18 देहात में भी पानी दाखिल हो गया। कपास, गन्ना, चावल की फसलें तबाह। दरिया चनाब का सैलाबी रैला अगले 2 रोज़ में मुल्तान से गुजरेगा। जहलम में तूफानी बारिशों के बाद दरिया जहलम और मंगला डैम में पानी का बहाव मुसलसल बढ़ रहा है। मंगला डैम में पानी की सतह गुंजाइश की हद के करीब पहुंच चुकी है। दरिया से मुल्का इलाकों में निचले दर्जे का सैलाब है। तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ सुहेल इम्तियाज़ खान। बिल्कुल ऐसा है। मानसून की हालिया तूफानी बारिशों के बाद दरिया झेलम और मंगला डैम में पानी का बहाव मुसलसल बढ़ रहा है और सैलाब के खतरात मंडला रहे हैं। अगर बात की जाए दरिया झेलम की, तो इस वक्त दरिया झेलम में 10,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया और मसाजिद में ऐलानात भी शुरू कर दिए हैं। सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए ज़िला इंतज़ामिया ने तमाम तर इदारों की ड्यूटियाँ वहाँ पे लगा दी हैं और 1122 और दूसरे इदारे अपना काम जारी रखे हैं। अगर बात की जाए मंगला डैम की, तो इस वक्त मंगला डैम में पानी का लेवल जो है 1223 फुट तक पहुँच चुका है, जबकि मंगला डैम में पानी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश 1242 फुट है। दरिया सतलज बिफरा तो कई आबादियां मुतासर हुई। गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 2,61,000 क्यूसेक से जायद रिकॉर्ड किया गया। इंतज़ामिया लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ़। पाकपतन का इलाका बिलाड़ी कसूरिया ज़ेर-ए-आब लोगों ने बंद पर पड़ाव डाल दिया। खाने पीने का सामान महदूद, दूर दूर तक पानी का राज। बहावल नगर की कई बस्तियां डूब गईं। सैकड़ों एकड़ रकबे पर कपास और चावल समेत कई फसलें सैलाबी रैलों की नजर हो गईं। बुरेवाला में भी कई देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। कुछ लोग अपनी मदद आप के तहत घर बार छोड़कर दरिया किनारे सड़कों पर आ गए। बहावलपुर में दरिया सतलज पर बने 3 बंद टूट गए। करीबी बस्तियों में पानी दाखिल हो गया। मकामी आबादी ज़रूरी सामान के साथ रिलीफ कैंप मुंतकिल। पाकपतन के भी 15 देहात में सतलज का पानी दाखिल। 20,000 से ज़ायद अफराद की दरियाई इलाके से नकल मकानी। विहाड़ी में लुडन के करीब हिफाजती बंद टूटने से दर्जनों बस्तियों में पानी दाखिल हो गया। फिरोजपुर के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। आगे बढ़ते हैं और अभी आपको बताएं कि ज़िला बिहाड़ी की तहसील बुरेवाला के करीब दरिया सतलज में सैलाबी पानी का बड़ा रैला गुजर रहा है। इंतज़ामिया नशेबी इलाकों से लोगों के इनखला में मसरूफ़ है और लोगों के जान माल की हिफाजत के लिए हिफाजती इक़दाम को यकीनी बनाया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं नदीम मुश्ताक रामे। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मौज़ा मुराद अली और मौज़ा सलदेरा के इलाकों में, जो जहाँ से दरिया सतलज में सैलाब का एक 90,000 से क्यूसेक से बड़ा रेला गुजरा है, जिसकी वजह से बहुत सारा ज़रूरी रकबा ज़ेर-ए-आब आ चुका है। कपास, तिल और दीगर जो फसलें हैं वो ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं। तहसील इंतज़ामिया ने लोगों को निखला के लिए हदायत जारी कर रखी हैं और बहुत सारे लोग जो हैं अपने आप और तकरीबन 1200 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू ने महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया है। यहाँ पर लोगों को हदायत की गई है कि पीछे हेड सलेमान की और हेड गंडा सिंह की सूरत हाल के पेश नज़र पानी में मज़ीद इजाफा हो सकता है और ज़्यादातर जो आबादियाँ हैं उनको खाली करने का हुक्म जारी किया गया है। घोटकी कच्चे के इलाके में दरियाए सिंध में मुख्तलिफ देहातों के इतराफ में सैलाबी पानी दाखिल हो गया है। सूरत हाल से निपटने के लिए ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से क्या इक़दाम किए गए हैं, तफसीलात बता रहे हैं घोटकी से नज़ीर अहमद। जी, ज़िला घोटकी में जो है सैलाबी सूरत हाल के हवाले से सूरत हाल जो है काफ़ी कंट्रोल में है। गुड्डू बैराज पर तकरीबन इस वक्त 4 लाख क्यूसेक पानी जो है वो वहाँ से रेला गुजर रहा है और जिसके बाद गुड्डू बैराज के बाद ज़िला घोटकी के मुख्तलिफ इलाकों में जो है कच्चे के इलाके हैं वहाँ वो पानी दाखिल होगा।
इस वक्त हम जिस मुकाम पर मौजूद हैं ये बचाव बंद है। यहाँ पर जो सूरत हाल है इस वक्त पानी की जो है वो कच्चे के मुख्तलिफ देहातों में पानी इस वक्त आ चुका है, मुख्तलिफ देहात ज़ेर आब आ चुके हैं, लेकिन सूरत हाल काफ़ी हद तक कंट्रोल में है। यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर उबाड़ो हमारे साथ मौजूद हैं। फ्लड की एंटिसिपेशन में हमने कंट्रोल रूम्स भी इस्टेब्लिश कर दिए हैं। मैं खुद भी मॉनिटर कर रहा हूँ। जैसे कि हम बंद के ऊपर खड़े हैं, ये जो से नूर शाह बंद देख रहे होंगे आप पीछे, ये वो एरिया है जहाँ पे सिंध के अंदर सबसे पहले अगर कोई फ्लडिंग आती है तो सबसे जो पहले एरिया ज़ेर आब आता है वो ये एरिया आता है। आगे बढ़ते हैं। दरिया सिंध में मीठे पानी की आमद के साथ ही ठट्ठा के साहिली इलाकों में माहीगिरों ने शिकार के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। हर तरफ गहमा गहमी है। जंगी सरजेटी से सूरत हाल बता रहे नुमाइंदा जियो न्यूज़ शाहिद सिद्दीकी। जी, मैं इस वक्त जंगी सर जेटी पर मौजूद हूँ। 2 माह कबल जब हम इस जेटी पर आए तो यहाँ पर हर तरफ वीरानी ही वीरानी नजर आ रही थी, लेकिन आज यहाँ आप देख सकते हैं कि हर तरफ माहीगीर नजर आ रहे हैं, जिनके चेहरे जो है खुशियों से जगमगा रहे हैं। उसकी सिर्फ सबसे बड़ी वजह यह है कि 2 माह कबल यहाँ पर दरियाए सिंध में मीठा पानी मौजूद नहीं था और इस वक्त दरियाए सिंध में 2,11,000 क्यूसिक से जायद पानी यहाँ पर पहुँच गया है, जिसके बायस जो है माहीगीरों ने शिकार की तैयारियां शुरू कर दी हैं। कहीं कोई अपने जाल जो है दुरुस्त करके लांचों के ऊपर सवार कर रहा है, कहीं कोई बर्फ जो है वो कूट कर डब्बों में भर रहा है, ताकि जब वो शिकार के लिए अंदर जाएंगे तो उस बर्फ के अंदर मछलियां, झींगे और दीगर जो आबी हयात हैं उनका शिकार करके उसके अंदर महफूज करेंगे। पाकिस्तान की कौमी खलाई एजेंसी स्पार्को ने सैलाब मुतासरा इलाकों की सेटेलाइट तस्वीर जारी कर दी हैं। सेटेलाइट से ली गई बाएं जानिब की तस्वीर में सैलाब से पहले की मंजरकशी की गई है। तमाम दरिया अपनी अपनी हदूद में बह रहे हैं, जबकि दाएं जानिब की तस्वीर सैलाब आने के बाद की है, जिसमें पानी ही पानी नजर आ रहा है। इसमें ऊपर की तस्वीर 22 अगस्त की है, जिसमें दरिया मामूल के मुताबिक बह रहे हैं, और नीचे वाली तस्वीर 24 अगस्त की है, जिसमें दरिया अपने किनारों से उबल पड़े हैं। वजीर बराए अक़लियती अमूर पंजाब रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा है कि करतारपुर में तबाही भारत से आने वाले पानी ने की है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से दरख्वास्त की थी कि मशरक़ी पंजाब से यात्रियों को गुरुद्वारा करतारपुर आने दिया जाए। सबको पता था कि पानी आ रहा है और जून से बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ था, तो इसके बावजूद करतारपुर साहब जो है वो पानी में डूब गया, तो उसको बचाने के लिए मुनासिब इकदाम क्यों नहीं किए गए? पंजाब के अंदर बसने वाला, भारतीय पंजाब के अंदर बसने वाला जो हमारा सिख भाई है वो भी आज रो रहा है। वो भी ये कह रहा है कि जब YSL एक नहर है और दूसरी इंदिरा गांधी जो नहर है जो कि राजस्थान को सैराब करती है और पंजाब का पानी काट के आपने राजस्थान के लिए 2 नहरें बनाई, आज भी उन 2 नहरों के अंदर पानी जिस तरह जाना चाहिए था नहीं गया। अब उस पानी को रोका गया। अगर तो ये पानी को आहिस्ता आहिस्ता जिस तरीके से आ रहा था डिस्चार्ज करते और पानी आगे निकलता जाता तो शायद इतना नुकसान नहीं करता, लेकिन जो भारत ने एकदम 2.5 लाख क्यूसेक के करीब पानी का रेला छोड़ा है, वो रेला जैसे ही एंटर हुआ है पाकिस्तान के अंदर तो सबसे पहले तबाही मचाई है वो गुरुद्वारा करतारपुर साहब को उसने अटैक किया है। कल करतारपुर साहब के अंदर 80 से लेकर 100 के करीब यात्री फंसे हुए थे। इसी वक्त फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब का फोन आ गया, उन्होंने अपनी टीम को भेजा कि जाए फौजी जवान खड़े होकर हमारे जो सिख भाई इस वक्त मुसीबत में उनको बाहर निकालते। हम तो बार बार उनको अपील कर रहे हैं कि मोदी साहब आप ये करतारपुर कॉरिडोर का जो रास्ता बंद किया है यात्रियों को आने दीजिए। वो पाकिस्तान आना चाहते हैं, अपनी मजहबी रसूमात अदा करना चाहते हैं और पाकिस्तान ने उनके लिए हमेशा दरवाजे खुले रखे हैं, लेकिन मोदी साहब रादर के 2,500 सिख यात्रियों को भिजवाते मोदी साहब ने हमें 2.5 लाख क्यूसेक पानी दे दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पंजाब में सैलाब से जाम बहक अफराद के वरसा से इजहार अफसोस किया है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के कारकुन और ओहदेदार इस कड़े वक्त में मुतासर अफराद की भरपूर मदद करें। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के निशाने पर है, मुस्तकबिल का हर मनसूबा अब माहौलियाती सूरत हाल को सामने रख कर बनाना होगा। खेलों की दुनिया से खबर है। शारजा में सैफ अफ्रीकी T20 सीरीज का आगाज आज से हो रहा है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और UAE इवेंट में शरीक हैं। इफ्तिताही मार्का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान खेला जाएगा। 3 मुल्की सीरीज की ट्रॉफी की रूनुमाई कर दी गई। कप्तानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की।
तीन मुल्की T20 सीरीज का पहला मुकाबला जुम्मे को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान होगा। पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा कहते हैं कि ये सीरीज एशिया कप की तैयारी के लिए सुनहरी मौका है। साबिक क्रिकेटर्स की तनकीद पर उनका करारा जवाब, कहा कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी नजरें सिर्फ खेल पर हैं। दूसरी जानिब अफगान कप्तान राशिद खान का कहना कि T20 में कोई टीम फेवरेट नहीं, एक दो खिलाड़ी मैच का नक्शा बदल देते हैं। रिकॉर्ड की बात करें तो अब तक पाकिस्तान और अफगानिस्तान 7 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेल चुके हैं। 4 पाकिस्तान के नाम रहे जबकि 3 अफगानिस्तान के। शारजा में दोनों टीमों का बराह रास्त टाकरा 5 बार हुआ। ग्रीन शर्ट्स ने 3 मैच जीते, 2 अफगानिस्तान के नाम। शारजा के तारीखी क्रिकेट ग्राउंड पर चमकती दमकती ट्रॉफी की तकरीब रौनुमाई हुई सह मुल्की टूर्नामेंट की, जो यहाँ पर मुत्तहिदा अरब अमारात, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान खेला जाने वाला है। और ये टूर्नामेंट एशिया कप की तैयारियों का एक बड़ा मरहला करार भी दिया जा रहा है। इस्लामाबाद में होने वाले यौम आज़ादी नेशनल रैंकिंग टेनिस टूर्नामेंट के मेंस सिंगल का टाइटल मुजम्मिल मुर्तज़ा ने जीत लिया। विमेन सिंगल्स का फाइनल उशना सुहेल के नाम रहा। पाकिस्तान की यौम आज़ादी के सिलसिले में खेले जाने वाले नेशनल रैंकिंग टेनिस टूर्नामेंट के मेंस सिंगल्स के फाइनल में तजुर्बेकार अकील खान और मुजम्मिल मुर्तज़ा मध्य मुकाबिल थे। पहले सेट का स्कोर टाई ब्रेकर पर 7-6 रहा, लेकिन दूसरे सेट के आगाज पर मुल्क के नामवर टेनिस प्लेयर अकील खान रिटायर हो गए और टाइटल मुजम्मिल मुर्तज़ा ने हासिल कर लिया। वुमेन सिंगल्स के फाइनल में उशना सुहेल कामयाब रही, जिन्होंने शीजा साजिद को 2 सेट के मुकाबले में ज़ेर किया। मेंस डबल का टाइटल इस्लाम उल हक और अकील खान की जोड़ी ने जीता। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कारकर्दगी की बुनियाद पर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने वाली 65 वुमेन क्रिकेटर्स को 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2025-26 के सीजन के लिए 65 वुमेन क्रिकेटर्स को डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट दे दिए। उनमें 20 खिलाड़ी गोल्ड जबकि बाकी सिल्वर कैटेगरी में शामिल हैं। कॉन्ट्रैक्ट की मियाद जुलाई 2025 से जून 2026 तक होगी। 65 खिलाड़ियों में 6 इंटरनेशनल, 23 अंडर 19 और इमर्जिंग खिलाड़ी भी शामिल हैं। खिलाड़ियों का इंतखाब नेशनल वुमेन सिलेक्शन कमेटी के मेंबरान ने किया। PCB का कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए खिलाड़ियों का इंतखाब कारकर्दगी, टैलेंट और पोटेंशियल पर किया गया है। मजीद खिलाड़ी भी अच्छी परफॉर्मेंस से कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर सकेंगी। पहली KBT बैनुस सूबाई अंडर 22 बॉयज और गर्ल्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप कराची में खत्म हो गई। सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान के बॉक्सर्स ने मेडल्स हासिल किए। KBT स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के फाइनल में बॉयज के 5 जबकि गर्ल्स के 3 मैचेस हुए। गर्ल्स इवेंट में 48 किलोग्राम बाउट में पंजाब की उज़वा खुर्रम, 51 किलोग्राम बाउट में सिंध ग्रीन की शैला और 54 किलोग्राम कैटेगरी में पंजाब की उज़वा ने कामयाबी हासिल की। इवेंट के अख्ताम पर मेहमान खुसूसी चेयरमैन KBT रियर एडमिरल अतीकुर रहमान आबिद ने खिलाड़ियों में मेडल तकसीम किए। मलाखंड में बेटे की फायरिंग से जख्मी होने वाले JUI के ज़िले अमीर मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह जख्मों की ताब न लाते हुए जाँ बहक हो गए। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। 2 हफ्ते कबल मलाखंड में उनके बेटे मुल्ज़िम मोतसिम बिल्लाह की फायरिंग से मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह की 2 बेटियां और 1 बेटा जाँ बहक हो गया था, जबकि मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह खुद शदीद जख्मी हुए थे। गिलगित में GB स्काउट्स के चेक पोस्ट पर नामालूम शरपसंदों ने हमला कर दिया। हमले के नतीजे में 2 जवान शहीद जबकि 1 जख्मी हो गया। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के मुताबिक हमला चल्लास होडर के सामने गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स चेक पोस्ट पर हुआ। हमले में GB स्काउट्स के अब तक 2 जवान शहीद हुए हैं जबकि 1 जवान अस्पताल में ज़ेर इलाज है। हमले के बाद इलाके में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। तर्जुमान के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके में सर्च एंड टारगेट ऑपरेशन शुरू कर दिया है। पोलैंड में F-16 जंगी तैयारा गिरकर तबाह हो गया। हादसे में पायलट हलाक हो गया। पोलैंड हुकूमत के तर्जुमान का कहना है कि F-16 तैयारे को हादसा एयर शो की रिहर्सल के दौरान पेश आया। पोलैंड हुकूमत ने हादसे से मुतालिक मजीद तफसीलात जारी नहीं की। इस दौर में सकाफती नुमाइश और खानों के स्टॉल के साथ गर्ल्स कॉलेज गोरेकोट में तालीमी मेला सजाया गया। ज़िले भर के तालीमी इदारों के तलबा और तालिबात समेत अवाम की शिरकत के बारे में बता रहे हैं रफ़ीउल्लाह खान अफरीदी।
जी ज़िला स्टोर में यहाँ पे महकमा एजुकेशन के ज़ेर निगरानी एक RSP के ताउन से यहाँ पे लोकल जो सकाफत है उसको फ़रोग़ देने यहाँ गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल है गिरिकोट के मकाम पे एक बहुत बड़ी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में ज़िले भर के स्कूल की जो तालिबात थी, साथ में अमायदीन अस्टोर बड़ी तादाद यहाँ पे शरीक थी और यहाँ पे जो तालिबात और छोटे जो बच्चे थे उन्होंने जो इंतहाई तेज़ी के साथ तब्दील होता हुआ मौसम और मौसमियाती तब्दीली के हवाले से यहाँ मॉडल्स बनाए और चार्ट्स में यहाँ पे ब्रीफिंग दी। यहाँ पे स्टॉल लगाए गए थे, नुमाइश लगाया हुआ था और खानों के हवाले से भी इन्होंने तफसीली जो गर्मियों में सर्दियों में इस्तेमाल होने वाली अशिया पे रोशनी डाली। जी।